गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है सर। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बहुत कुछ बताने के लिए आपको है और क्लास में डिस्टरबेंस आप लोग पैदा ना करें, ठीक है। लैथ कटिंग टूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आज हम कटिंग टूल एंगल की बात करेंगे और जो डाउट आपका कटिंग एंगल में और कटिंग टूल में रह गया है आज उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर एक फिगर बना रखा है। फिगर में एक सिलेंड्रिकल जॉब है ये, और सिलेंड्रिकल जॉब में दो कटिंग टूल दिखा रखे हैं और दो ही फीट दिखा रखी हैं और दो ही डायरेक्शन दिखा रखी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक, देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इस हिस्से की बात करते हैं। ये जिसपे हमने मार्कर लगाया है इस पे हम बात करते हैं। अगर कोई टूल लेफ्ट हैंड साइड से कटिंग क्रिया करना स्टार्ट करता है, यानी कि हम जो उसको फीड देते हैं वो किस तरफ से दे रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से फीड दे रहे हैं। और जब लेफ्ट हैंड साइड से फीड दे रहे हैं तो वो किस तरफ जाएगा? राइट हैंड की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से टर्निंग करना स्टार्ट किया। देखिए इधर एरो का निशान आपको दिख रहा है। हमने लेफ्ट हैंड साइड से टर्निंग करना स्टार्ट किया। किस तरफ? राइट हैंड साइड हमने टर्निंग करना स्टार्ट किया। समझ रहे? तो ये टूल कौन सा कहलाएगा? लेफ्ट हैंड टूल कहलाएगा। और अगर हम राइट हैंड से फीड देना स्टार्ट करते हैं या टर्निंग करना स्टार्ट करते हैं, तो राइट हैंड से हमने टर्निंग करना स्टार्ट किया है तो वो किस तरफ टर्निंग होगी? लेफ्ट हैंड टाइप टर्निंग होगी, लेफ्ट हैंड साइड टर्निंग होगी। तो वो टूल कौन सा कहलाएगा? राइट हैंड टूल कहलाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। अब लेफ्ट हैंड टूल की पहचान और राइट हैंड टूल की पहचान हम कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो देखिए, जिस तरफ से हमें कटिंग क्रिया करनी है, मान लीजिए कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से कटिंग क्रिया स्टार्ट की राइट हैंड की तरफ, तो जिस तरफ हम क्रिया कर रहे हैं राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ, तो इसका जो कटिंग एंगल होगा, इसका जो कटिंग पॉइंट होगा वो किस तरफ होगा? राइट साइड में होगा। समझ गए मेरी बात? कंफ्यूजन? यानी कि जो टूल लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कटिंग करता है तो वो टूल लेफ्ट साइड टूल कहलाता है और उसका कटिंग एज राइट साइड में होता है, तब ना वो राइट साइड में कटिंग करेगा। दूसरा, अगर कोई कटिंग टूल राइट साइड से यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ कटिंग क्रिया कर रहा है, टर्निंग कर रहा है, तो वो टूल हमारा राइट हैंड टूल कहलाएगा और साथ में हमारे इस टूल का कटिंग एज किधर होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेन टॉपिक आज का हमारा क्या है? हमें अपने कटिंग टूल के एंगल्स जानने हैं। यहाँ एंगल नहीं बल्कि एस और जोड़ देते हैं, ताकि हम एक ही एंगल के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि कटिंग टूल के डिफरेंट टाइप के एंगल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, ये कटिंग टूल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना? अब यहाँ पर हम अब थोड़ा और साफ हो गया होगा ये, है ना? और साफ हो गया होगा। अब देखिए क्या है। तो सबसे पहले ये हिस्सा यहाँ से मैंने मजला ब्रैकेट लगाया हुआ है। मजला ब्रैकेट जहां से स्टार्ट हुआ, जहां पर खत्म हुआ, वो सब पोर्शन क्या है? सैंक है। समझ गए? यानी कि ये जो क्रॉस के निशान में लगा रहा हूं, ये क्रॉस के निशान, ये सब क्या है? हमारी सैंक है। समझ में आ गई बात? ओके। अब सैंक हिस्सा कहाँ पकड़ा जाता है? दो जगह पर पकड़ा जाएगा। या तो डायरेक्ट हम टूल पोस्ट में पकड़ेंगे, है ना,
या फिर हम अगर ये टूल हमारा बिट टाइप होगा तब हम इसको पहले टूल होल्डर में पकड़ेंगे, टूल होल्डर में पकड़ेंगे और टूल होल्डर को अपने टूल पोस्ट में बांधेंगे। यही है ना प्रोसेस? ठीक है। यस सर। तो देखिए क्या होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा इसकी जो मोटाई है उस मोटाई से आगे का पोर्शन जो कटिंग एज वाला पोर्शन होता है, जिस हिस्से से हमें कटिंग करनी होती है उस हिस्से पर हमें आज ध्यान देना है। और यहाँ पर बहुत सारे कटिंग एंगल बना रखे हैं। एक पॉइंट्स आप लोग समझ करके चलिएगा। देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको? ये क्या हुआ, उसने इस तरफ से कम, इस तरफ से कम, इस तरफ से ज्यादा उसको ग्राइंडिंग किया। ठीक है। ग्राइंडिंग करने के बाद क्या हुआ, आप लोग देखोगे ग्राइंडिंग इधर कम किया इधर ज्यादा किया तो पता क्या चला, ये ऐसे झुक गया। ऐसे ना झुका होगा, क्योंकि इस तरफ ग्राइंडिंग ज्यादा होगा इस तरफ ग्राइंडिंग कम होगा तो ये इस तरह से झुक जाएगा। तो हाँ, तो ये इस पॉइंट से एक सीधी लाइन और साथ में इस सैंक की ऊपर वाली लाइन, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो साइड रैक एंगल होता है। क्या होता है? साइड रैक एंगल होता है। अब साइड रैक एंगल क्यों बनाया जाता है, जरा सोचिए। ये कटिंग टूल है, यहाँ पर है हम, है ना? तो यहाँ पर जब आप देखिएगा कटिंग क्रिया हम करेंगे तो जरा इधर देखो, यहाँ ये चिप्स दिख रहा है निकलता हुआ, है ना? और यहाँ पर भी चिप्स दिख रहा है निकलता हुआ। तो क्या होगा, इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ से जो कटिंग क्रिया होगी और यहाँ से जो चिप्स निकलेगा वो चिप्स कहीं ना फंसते हुए इसकी ऊपर वाली सरफेस से निकलता हुआ नीचे गिर जाएगा। समझ गए बात को? तो ये कौन सा एंगल हुआ? साइड रैक एंगल हुआ। ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं एंड कटिंग एंगल की। किसकी बात कर रहे हैं? एंड कटिंग एंगल की हम बात कर रहे हैं। एंड कटिंग एंगल क्या होता है ये हमें ध्यान देना है। देखिएगा यहाँ जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, ये मार्कर और ये मार्कर, इसने क्या किया, यहाँ से भी हमने नीचे वाला जो पॉइंट है ना उस पॉइंट को हल्का सा ऐसे झुका करके बनाया। समझे? तो ये जो पॉइंट झुकाया उसने, तो इसका ऊपरी सरफेस और इसका नीचे वाला जो ये टिप वाला हिस्सा है इसको हम नोज भी कह सकते हैं। और एक नोज यहाँ पर है, ये भी इसे हम नोज ही कह सकते हैं। तो नोज से और ये वाला जो एंगल हमारा बना, ये एंगल जो बना ये हमारा कौन सा होगा? एंडिंग कटिंग एंगल। एंड कटिंग एंगल। अब एंड कटिंग एंगल का काम क्या है? देखो सबसे पहले हमें पूरी एंड कटिंग एंगल की कंप्लीट बात पता चल जाएगी अगर हम एंड की मीनिंग समझ लें। एंड का मतलब है आखिर, अंतिम। यानी कि ये एंगल क्या हुआ, इस कटिंग हिस्से का वो एंगल जो लास्ट प्रोसेस करता है, जो फाइनल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंड कटिंग एंगल कहते हैं। समझ रहे हैं? तभी इसका नाम एंड दिया। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे एंगल की जिसका नाम है एंड रिलीफ एंगल। एंड रिलीफ एंगल। एंड रिलीफ एंगल कौन सा होता है? देखिए उसमें यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान करके चलिए कि ये हिस्सा है ना? ये हिस्सा है। अगर मैं इस हिस्से को ऐसे ग्राइंडिंग करूं, इस हिस्से को थोड़ा टेपर ग्राइंडिंग करूं, तो ऊपर कम ग्राइंडिंग किया, नीचे ज्यादा ग्राइंडिंग किया, तो ये एंगल बन जाएगा ना। तो जब ये एंगल बन गया, समझिए इसी एंगल को यहाँ पर देखिएगा, इसी एंगल को, ये एंगल जो दिख रहा है ना, इसका ये कॉर्नर और यहाँ से ये सीधा कॉर्नर, इन दोनों के बीच में जो एरो बना हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? एंड रिलीफ एंगल। क्या कहते हैं? एंड रिलीफ एंगल।
एंड रिलीफ एंगल तब काम करता है जब हम इसके या तो इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से हम कटिंग प्रोसेस करेंगे। इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से कटिंग प्रोसेस करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो चिप्स होंगे उन्हें रोकने से बचाएगा और चिप्स को फिसला करके स्लाइडिंग करके और नीचे गिरने में मदद करेगा। समझ गए? अब देखिए हम नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइड कटिंग एंगल की। साइड कटिंग एंगल की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। साइड कटिंग एंगल की हम बात कर रहे हैं तो साइड कटिंग एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए यहाँ पर क्या किया उसने, थोड़ा सा अंदर की तरफ ग्राइंडिंग किया ये, ठीक है। अंदर की तरफ ग्राइंडिंग करके ये यहाँ पर ग्राइंडिंग कर दिया। तो इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर के बीच में जो एंगल बनेगा, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में जो एंगल बनेगा, साइड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ओके। अब साइड कटिंग एंगल, जो साइड कटिंग एज एंगल है, ये कब काम करेगा? देखिए साइड कटिंग एज एंगल का काम यह है कि चिप्स को ना रुकने देना। याद रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी एंगल बनाए गए हैं, चाहे वो साइड रेट एंगल हो या कटिंग एज एंगल हो या इसमें से जो भी एंगल हो, उनका काम ये है कि हमारे कटिंग टूल के पॉइंट को या नोज को रिलीफ देना और उसे धारदार बनाना, साथ ही साथ में उससे जो कटे हुए चिप्स हैं, जो चिप्स निकलेंगे, उनको फंसने से रोकना। समझ रहे हैं बात को? तीसरा हमारा कटिंग एज, मान लीजिए कि हमारा कौन सा कटिंग एज वर्क कर रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस कटिंग एज से हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कटिंग क्रिया कर रहे हैं, कोई टर्निंग कर रहे हैं। तो जब इससे हम कटिंग क्रिया कर रहे हैं तो देखिए ये वाला हिस्सा ये भी टेपर में है, ऐसे टेपर में है। कैसे टेपर में है? ऐसे टेपर में है, ठीक। ये वाला हिस्सा ये कैसे टेपर में है? ये ऐसे टेपर में है, ऐसे। समझ रहे? और ये जो है ये अंदर की तरफ है, ये जो हिस्सा है ये कैसे है? अंदर की तरफ है। तो ये पॉइंट हमारा बाहर निकला कि नहीं निकला? अंदर की तरफ। हाँ। तो जब ये पॉइंट कटिंग क्रिया करेगा तो इसके बाकी का हिस्सा कोई भी हमारी सरफेस में नहीं टकराएगा। इस सिलेंड्रिकल सरफेस की जॉब में कोई भी टकराएगा नहीं, सिर्फ वही हिस्सा टकराएगा जिससे हम कटिंग क्रिया कर रहे हैं। समझ गए? अब ये जो कटिंग टूल है एक ऐसा कटिंग टूल है जिसमें एक साथ डिफरेंट टाइप की नोज बनाई गई हैं, डिफरेंट टाइप के कटिंग एंगल बनाए गए हैं एक ही जॉब में। इस जॉब को हम 2 से 3 तरफ डायरेक्शन में यूज करके वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ से भी हम वर्क कर सकते हैं, यहाँ से भी हम वर्क कर सकते हैं, और कभी कभी इसके शार्प कॉर्नर यहाँ भी बना दिए जाते हैं, यहाँ भी बना दिए जाते हैं, तो हम यहाँ से भी वर्क कर सकते हैं और यहाँ से भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जिस कॉर्नर से हमें वर्क करना है, मान लीजिए कि इस कॉर्नर से या कह सकते हैं इस नोज से हमें वर्क करना है, तो उसको हम ऊपर रखते हैं। समझ गए? पलट देंगे इस तरह से। अब अगर नीचे वाली नोज से हमें वर्क करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कटिंग टूल को हम पलट देंगे, ये हिस्सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद में हम अपनी क्रॉस स्लाइड को या कंपाउंड रेस्ट को थोड़ा एंगल दे देंगे। एंगल दे करके जितना हमें जरूरत होगी इतना एंगल हम दे करके कटिंग प्रोसेस अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर साइड रिलीफ एंगल कौन कौन सा है? मैंने आपको बताया कि इसने यहाँ से थोड़ा गहराई में अंदर की तरफ जाकर के ये कटिंग किया। ठीक है? जब कटिंग किया तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा पूरा गायब कर दिया उसने। ये हिस्सा उसने क्या किया? पूरा गायब कर दिया, यानी कि उसने इस तरह से बैंड बना दिया। ऐसे उसने क्या किया?
बैंड बना दिया, यहाँ से था बैंड बना अंदर की तरफ बैंड बना दिया। तो अब जब ये अंदर की तरफ बैंड बना तो क्या होगा, जब ये कॉर्नर साइड कटिंग, जब हम साइड कटिंग करेंगे तो इसका चिप्स किधर भागेगा, पीछे की तरफ भागेगा ना। तो जिस तरफ वो भागेगा, जिस तरफ वो भागेगा, समझिए उस हिस्से को उसने क्या किया, उस हिस्से को उसने यहाँ से हल्का सा टेपर कर दिया ताकि चिप्स हमारा रुकने ना पाए और चिप्स नीचे की तरफ गिर जाए। उम्मीद है आपको ये सारे एंगल समझ में आए होंगे। हाँ सर। किसी का कोई क्वेश्चन, नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, अब देखिए, अब देखिए ये जो फिगर हमने बनाए हुए हैं, इन फिगर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये जो फिगर हमने बनाए हुए हैं, इन फिगर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनके बारे में हम आपको अभी बताते हैं तुम्हें। हाँ तो स्टार्ट करें हम। देखिए, हाँ सर। हाँ देखिए, अब हम इस रैक एंगल की बात कर रहे हैं। रैक एंगल की हम क्या करेंगे, रैक एंगल की हम बात करेंगे। तो रैक एंगल जो होता है वो निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। क्या क्या होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब देखना ये है कि निगेटिव कहाँ काम करता है और पॉजिटिव, निगेटिव कहाँ काम करता है और पॉजिटिव कहाँ काम करता है। तो देखिए क्या होता है, आप एक बात ध्यान रख लीजिएगा, क्या होता है जब पॉजिटिव रैक एंगल होता है तब क्या होता है। तो देखिए पॉजिटिव रैक एंगल जो होता है इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि यहाँ देखिए, ये हमारा कटिंग टूल दिख रहा है आपको, ये कटिंग टूल दिख रहा है। तो कटिंग टूल, अब ये जो कटिंग टूल कैसा होगा, ये कटिंग टूल इसी तरह का तो होगा, समझ रहे। तो इसकी आगे वाली नोक जो ये दिख रही, ये आगे वाली जो नोक है, हाँ बोलिए, ये जो आगे वाली नोक दिख रही है और ये क्लियरेंस एंगल, यहाँ पर जो साइड रैक एंगल है ये वाला, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसकी ये नोक जो है, ये नोक कैसी है, ऊपर उठी हुई है, उठी हुई है इस तरह से, यहाँ दिख रही है ना, साफ क्लियर दिख रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने कटिंग एज में, या अच्छा इसको पूरा डिजाइनदार बना ही देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ और ये कर दिया। अब देखो और आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, उसको हमने यहाँ पर दिखा दिया, एक इस जगह पर डिनोट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारा साइड रैक एंगल है, ये साइड रैक एंगल पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव कब होता है, जब इसका आगे वाला कॉर्नर, यानी कि इसकी नोज, ये जो नोज है उठी हुई हो, आगे वाली नोज उठी हुई हो और रैक एंगल का पिछला पॉइंट ये झुका हुआ हो, समझे। तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल कहते हैं। हाँ, साइड रैक एंगल का ही ये टाइप है पॉजिटिव रैक एंगल। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम देखिए यहाँ पर हमने देख लिया है। सॉफ्ट मेटल के लिए जो रैक एंगल होता है वो कम होता है। सॉफ्ट के लिए क्या होता है, कम होता है, और हार्ड के लिए ज्यादा होता है। पता ये चला कि जो रैक एंगल आपका दिखाई दे रहा है, ये रैक एंगल अगर ज्यादा होगा तो हार्ड धातु हमें टर्निंग करनी होगी, ठीक है। और अगर सॉफ्ट धातु है, सॉफ्ट धातु का मतलब है जैसे माइल्ड स्टील हो सकता है, कास्ट आयरन हो सकता है, ब्रास हो सकता है, या और भी कोई धातु हो सकती है जो नॉर्मल होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रैक एंगल को क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक है। अगर हार्ड मेटल धातु है तो हार्ड मेटल धातु के लिए क्या होगा, इसका ये जो रैक एंगल होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव होगा, ज्यादा होगा, आगे से उठा हुआ ज्यादा होगा,
समझ गए? अब समझे मेरी बात को? ठीक। अब हम बात करेंगे हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और स्टेनलेस स्टील। यानी कि जो हमारा साइड रैक एंगल है, साइड रैक एंगल का दूसरा टाइप निगेटिव रैक एंगल। जब निगेटिव रैक एंगल की पहचान ये है जब हम अपने रैक एंगल के पॉइंट वाले साइड को झुकाया हुआ रखते हैं, इस तरह से झुका करके रखते हैं या झुका करके ग्राइंडिंग करते हैं, और उसका पीछे ये जो रैक का ये पिछला हिस्सा है इसको हम क्या करते हैं, उठा के रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कटिंग एंगल होता है वो क्या एंगल कहलाता है? निगेटिव रैक एंगल कहलाता है। ठीक है, निगेटिव रैक एंगल कहलाता है। ये देखिएगा यहाँ पर निगेटिव रैक एंगल कहलाता है। अब निगेटिव रैक एंगल का यूज हम कहाँ करते हैं? तो निगेटिव रैक एंगल का यूज देखिए हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो इन कठोर धातुओं में, हार्ड धातुओं की टर्निंग करने के लिए या मशीनिंग क्रिया करने के लिए हम निगेटिव रैक एंगल का यूज करते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करें और एग्जाम्स की तैयारियां करते रहें। आज की हम ऑनलाइन क्लास को यही फिनिश करते हैं।